अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व इतरतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत क़िबला इताअत काबा इन्क़ियाद सुबुल सलाम के मुर्शिद आज़म यतीमों के चारागर खुल्द नज़ारा शहर आरज़ू जान तमन्ना मरकज़ अक़ीदत क़िबला इताअत काबा इन्क़ियाद अर्वाह नाफ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का ख़राज इन अल्फाज में पेश करते हैं जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जुमातुल मुबारका का मुक़द्दस दिन है। अल्लाह ताला का बेपनाह फ़ज़ल है, करम है, उसकी तौफ़ीक़ है, उसकी अता है कि उसने हमें ये मुक़द्दस दिन मुबारक दिन अता फ़रमाया और हम और आप खाना खुदा में अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए उसके बारगाह में हाज़िर हैं। अल्लाह ताला ने हमें सजदे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, उसका बेपनाह शुक्र है, फ़ज़ल है, करम है। और उसने अगर अपने सजदे की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई तो इंशाअल्लाह हमारी दुआओं को भी कबूल फ़रमाएगा। इसी नीयत से हम और आप जुमा के इस दिन में जुमा के दिन की बरकतों को हासिल करने के लिए खाना खुदा में अल्लाह के घर में हाजिर होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन हमारे हर अमल की अल्लाह की बारगाह में बड़ी कद्र होती है। यहाँ तक कि नमाज के लिए घर से चलकर मस्जिद आना ये भी कद्र और इकराम की बात है। और अब घर से चल के मस्जिद में आ जाना और फिर मस्जिद में नमाज का इंतज़ार करते हुए बैठ जाना ये भी अल्लाह के निगाह अल्लाह तबारक व तआला की दस्ते कुदरत में है कि परवरदिगार आलम ईमान वाले उन बंदों को जो नमाज का इंतज़ार करते हैं गोया उनका हाल ये होता है कि वो यूँ समझते ये उसकी मिसाल अल्लाह तबारक तआला ने इस तरीके से बयान फरमाई, गोया कि सरकार फरमाते हैं कि गोया कि वह नमाज के इंतज़ार में था, गोया कि वह नमाज में था। इस तरीके से उसको जो है नमाज पढ़ने का सवाब दिया जाता है। बड़ी अहमियत की बात है, बड़ी फजीलत की बात है। जब जब मौका मिले, जैसे जैसे मौका मिले, हम सबको चाहिए कि नमाज की तरफ अपनी रग़बतों को बढ़ाएं और नमाज पढ़कर अल्लाह तबारक तआला की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करें। जुमा का दिन है, मुबारक दिन है और माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का ये महीने का आगाज़ हो चुका है। माह सफ़र के हवाले से बहुत सारी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में बयान की गई हैं। और अहले अरब चूँकि माह सफ़र में जंग व जिदाल किया करते थे, तलवारें उनके घर नहीं रुकती थी, वो खुद घर में नहीं रहते थे बल्कि मैदान जंग में निकल पड़ते थे। माह मुहर्रम में उनका ये हाल होता था कि माह मुहर्रम में अपने दोस्तों से अपने दुश्मनों से सुलह कर लेते थे, लेकिन जो ही माह मुहर्रम खत्म होता माह सफर में फिर जंग का आगाज कर लेते थे। तो अजब सुलह थी कि मुहर्रम में सुलह कर रहे हैं और सफर में जो है फिर वो मैदान जंग का माहौल बन जाता था, जंग का माहौल, और वो मैदान जंग में हमेशा निकल पड़ते थे, जंग का माहौल कायम हो जाता था। और फिर हाल ये होता था कि जब तलवारें उठा लेते तो बिन जंग के कामयाबी के वो वापस लौट कर नहीं आते थे। तो
जमाने जाहिलियत में ये मामला था, इसलिए सफर को सफर कहने की एक वजह ये भी है कि घर में सिफर होता था, कोई नहीं होता था, इसलिए जो है वो माह सफर को सिफर के नाम से भी जानते हैं कि घर में फिर कोई नहीं उठता था, हर कोई इंतकाम और जंग के लिए निकल पड़ता था, इसलिए भी सफर कहते हैं। और एक सफर की एक वजह यह है कि सफर अल मुजफ्फर, वो सफर जो कामयाबी से हमकरार कर दे, उस सफर की वजह से भी इसे जो है माह सफर कहा गया और इसकी बड़ी फजीलत है। और अय्यामे जहालत में इसे मनहूस समझा जाता था। खुद अवाइल इस्लाम में जब भी इस्लाम आया नहीं था, इस्लाम की शुआएं दूर दूर तक नहीं फैली थी, सरकार की तालीमात लोगों के ज़हन दिमाग में नहीं उतरी थी, तब हाल ये था कि लोग माह सफर को बड़ा मनहूस समझते थे, माह सफर को बड़ा मनहूस समझते थे। ये समझते थे कि इस महीने में कोई अच्छे काम करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी सिवाय नुकसान के, तिजारत करें तो नुकसान होगा, शादी ब्याह करें तो नुकसान होगा, घर में दाखिल हो, नए घर का इफ्तिताह करें तो नुकसान होगा, कारोबार बिजनेस में। और इस तरीके से अगर रिश्ता मिलाने की बात हो या और दीगर और नेक फाली के कोई भी काम हो, नेक शुगुनी का कोई काम हो, तो बदशुगुनी में तब्दील हो जाएगा, कोई अच्छा काम बनेगा नहीं, तो इससे बचते थे। तो हदीस पाक में सरकार अलैहिस्सलाम ने इसकी सख्त वईद फरमाई और बतलाया कि ला अदवा वला तीरता वला हामता वला सफर। सरकार ने फरमाया कि ला अदवा, अहले अरब, चूंकि वही अहले अरब थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, ज़माने जाहिलियत भी देखा था, ज़माने इस्लाम भी देखा था। सरकार ने फरमाया ला अदवा, अगर तुम ये समझते हो कि बीमारियां तुम्हें उड़कर लग जाती है, किसी को कोई बीमारी हो और तुम ये समझते हो कि इसकी बीमारी मुझे उड़कर लग जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़हन दिमाग से बात नहीं। अहले अरब यही सोचते थे कि अगर किसी को फला बीमारी हो गई तो उसको क्या, उस बीमारी को क्या, उस आदमी को भी मनहूस समझते थे वो कि इसको ये बीमारी आई कैसे, इसका मुस्तहिक था तभी तो इसको ये बीमारी आई, अब अगर उसके साथ हम रहेंगे तो हमें भी आ जाएगी, तो वो बचकर उससे भागते थे। तो सरकार ने फरमाया कि ला अदवा, कोई ऐसी ट्रांसमिट होने वाली कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो तुम्हें उड़कर लग जाए। हाँ, बीमारी में कोई तासीर नहीं है, लेकिन जिसे अल्लाह ताला बीमारी देना चाहे तो उसे शिफा कोई नहीं दे सकता, और जिसे अल्लाह ताला शिफा दे तो उसे कोई बीमार नहीं कर सकता। यह अकीदा इस्लाम है। तो बीमारी भी उसी की तरफ से है और शिफा भी उसकी तरफ से है। अब कोई ये कह दे कि बीमारी में ये असर है कि वो खुद किसी को लग जाए और वो उसे मुतासिर कर दे, तो ऐसा नहीं। तो सरकार ने फरमाया कि ला अदवा, ये कोई मुताद्दी अमराज नहीं, मुताद्दी मर्ज नहीं है जो किसी को उड़कर लग जाए, यूं ही फैल जाए, यूं ही नहीं, बल्कि जब तक अल्लाह मर्जी मौला नहीं होगी वो बीमारी का कोई असर नहीं होगा। सरकार ने फरमाया कि ला अदवा, कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं। अहले अरब से कहा वला तीरता, और पहले अरब में दस्तूर था कि अगर कोई नेक शुगुनी हो, बदशुगुनी हो, कोई काम का आगाज करना हो तो हमें तो हुक्म है कि इस्तिखारा करें आप। कोई भी अच्छे काम करना हो, आपको इरादा हो तो हुक्म ये है कि इस्तिखारा करें, अल्लाह से किसी मामले में खैर तलब करें, नफिल नमाज के जरिए से, वजीफे के जरिए से, ख्वाब में बिशारतें होंगी, ख्वाब में इशारात होंगे, या यूं ही अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ ये करना है नहीं करना है। इसका इशारा जो है वो मोमिन बंदे को उसके इखलास और उसकी अच्छी नीयत की बुनियाद पर पता चल जाता है। इसीलिए कहते हैं इस्तिखारा करने का हुक्म दिया। लेकिन वो अहले अरब का दस्तूर था कि वो परिंदों से जो है बदशुगुनी और नेक शुगुनी का जो है वो हाल मालूम करते थे। तो वो परिंदे उड़ाते थे कि फला काम करने जा रहा हूँ, परिंदा उड़ा रहा हूँ, अगर ये परिंदा सही नहज पर उड़ेगा और हमारे मंशा के मुताबिक अगर वो हमने जैसा तरतीब दिया हुआ सिस्टम बनाया हुआ अगर हमारे मंशा के मुताबिक ये परिंदा चलेगा तब तो ठीक, और अगर हमारे मंशा के खिलाफ चलेगा तो समझ जाएं कि ये बदशुगुनी है, बुरा काम होगा, बुरा असर होगा, लिहाजा इसको छोड़ दिया जाएगा। तो वो पहले ही सीखते थे बाज, और इसके लिए वो उल्लू या फिर कबूतर या ऐसे कुछ और भी परिंदे होते थे जिनको इसके लिए वो इस्तेमाल करते थे। खास तौर पर उन्हें ट्रेनिंग देते थे, तरबियत देने के बाद उनको फिर वो उसी तरीके से उन्हें उड़ाया जाता था।
अब जब वो उड़ते थे तो अगर मिसाल के तौर पर उनका काम होना है और अच्छी अलामत अगर साबित होनी है तो वो दाएं तरफ उड़ेगा, और अगर बुरी अलामत होगी तो बाएं तरफ उड़ेगा। वो खुद समझ जाते थे। इस तरीके से उन्होंने अपना ज़हन बनाया था। सरकार ने फरमाया कि ला अदवा वला तीरता, ऐसा उड़ने वाला जो परिंदा है, इससे जो मनहूसियत का हम तसव्वुर पेश करते हैं या अपने ज़हन दिमाग में उतारते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वला सफरा वला तीरता वला हाम्मता वला सफरा, और सरकार की वो हदीस पाक की वो आखिरी अल्फाज वला सफरा, सरकार फरमाते हैं कि वला सफरा, और सफर जैसा मनहूस महीना ये तस्वुर ही नहीं है। सरकार फरमाते हैं कि ये भी जैसे महीने और अल्लाह के हैं, बकिया और महीने जिस तरीके से अल्लाह के हैं, तो माह सफर भी अल्लाह का महीना है। सरकार ने फरमाया कि माह सफर भी अल्लाह का महीना है, लिहाजा जिसे निस्बत हो जाए अल्लाह से, उसमें फिर कोई मनहूसियत बाकी नहीं रहती। वो सरापा जो है शुगुन वाला है, नेक शुगुन वाला है, अच्छाई वाला है और बेहतरी वाला है। लिहाजा अहले ईमान को ये तस्वुर दिया गया है, ज़हन दिया गया कि तुम हर अच्छे काम जब चाहो करो, बस अल्लाह की जात पर भरोसा करो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी 3-13 तेजी, न जाने क्या क्या उनका अपना खुद का बनाया हुआ है कि इन दिनों में शादी की तारीखें तय नहीं करते, कोई अच्छे काम नहीं करते, पता नहीं 3-13 और न जाने कितनी ताकत की कुछ तारीखें उन्होंने तय कर रखी है। और ये चलता है ज़माने जाहिलियत के वो कुछ हमारे घरों में कुछ बूढ़ी माएँ होती हैं और कुछ बूढ़े बाप होते हैं, फोर फादर यानी हमारे आबा अजदाद में ऐसी जो उम्र ढल गई तो उनके मशवरे से सब होता है। ठीक है, उनका मशवरा आप कबूल करें, लेकिन ये वाला मशवरा कौन सा मशवरा है कि इन दिनों में आप तारीख, हो सकता है कि उन्हीं दिनों में जो है वो कुछ खुश नसीबी जाहिर हो जाए, तो क्या करेंगे, उसे आप बदबख्ती कहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन दिनों को मनहूस समझते हैं और बतौर खास माह सफर, पूरे माह सफर को जो है मनहूस समझते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से इस्लाम ने हमें रोका है और हमें अच्छाई का दर्ज दिया है। फिर अगर हमें कोई काम करना हो तो हुक्म यह है कि इस्तिखारा किया जाए, और इस्तिखारा में अगर कोई जवाब ना आता हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है, इसका मतलब अब नहीं करना, नहीं। इस्तिखारा में खैर तलब करना होता है। अब अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है, शामत अमाली की बुनियाद पर हमें कोई इशारे नहीं मिल रहे, तो अब ये मतलब नहीं कि वो गलत है, बल्कि अब चाहिए कि बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह की जात पर भरोसा करके अपने काम का आगाज करें। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फैज़ा अज़म्ता फतवक्कल अल्लाह, अगर तुमने किसी काम के करने का इरादा कर लिया तो फिर अल्लाह की जात पर भरोसा करो, अल्लाह ताला तुम्हारे काम को मुकम्मल फरमाएगा। ये तरीका इस्लाम का है। लेकिन आज तो हालात खराब हैं, मनहूसियत, जहालत और न जाने कैसे कैसे लोग अब तो हमारे समाज में हो गए, शहर जादू ऐसी ऐसी चीजों से सहारा लेने लगे, ज्योतिषों से सहारा लेने लगे अभी। वो ज्योतिष जो बेचारा लोगों को बताता है कि आप मालदार हो जाने वाले हो, वो खुद ही उनसे माल खींचता है, वो खुद ही उनसे पैसा ले रहा है। भाई अगर मालदार होने का नुस्खा तुम ही बता रहे हो तो तुम खुद क्यों नहीं मालदार हो गए, तुम खुद हो जाते मालदार। लेकिन वो हाथ की ये निशानियां और लकीरें न जाने कहां से देख के सब बताता है कि हाँ देखो अभी ये होगा वो होगा। अच्छा, कुछ बातें सही भी हो जाएंगी, कुछ बातें अब 4 तीर मारेगा तो एक तो लगेगी। तो अगर कुछ सही हो गई तो कहेंगे हाँ देखो बोले थे वो बताए थे ज्योतिष ऐसे ही होने वाला है, हुआ देखो। उनको ये नहीं पता कि ज्योतिषों का रोजाना का यही काम है लोगों को टोपी पहनाना, और ज्योतिषों से मदद लेना ये इस्लाम में हराम है। काहिनों से, ज्योतिषों से, या वो लोग जो है जो उल्टे सीधे काम करते हैं, ये शैतान की मदद से करते हैं, और शैतान का काम है बहकाना। तो वो कब आपको राह दिखाएंगे, वो बहकाएंगे। पहले ऐसा होता था ज़माने जाहिलियत में, जब हज़रत ज़माने जाहिलियत में भी और उससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादूगर तो थे वो, लेकिन उनके जादू में भी कुछ पावर होती थी, कुछ तासीर होती थी। तभी वो मैदाने मुबाहले के मैदान में, जंग के मैदान में, यूं समझ लें कि जब मुकाबला पेश करने का जब मौका आया तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल खड़े हुए, क्योंकि उन्हें अपने जादू पर एतमाद था। फिरौन ने अच्छे जादूगरों को बुलाया और बुलाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया कि ऐसा है कि
तुम्हारा मुकाबला इनके साथ है। और फिर जादूगरों ने भी देख लिया कि हमारा जादू किस पावर का है, और जनाब मूसा को अल्लाह ताला ने जो तासीर अता फरमाई उसमें कितनी पावर है। जादूगरों ने देखा, जादूगर थे। जनाब मूसा के पास तो नबूवत थी, अल्लाह ताला ने मोइज़ा अता फरमाया था, तो मोइज़ा और जादू कहाँ चलेगा? तो जादू तो बनावट है और मोइज़ा तो अल्लाह का अता करदा है। तो मद्दे मुकाबिल हुए। सबों को फिरौन ने कहा कि ऐसा है कि तुम दिखाओ, अपना करतब शुरू करो, क्या करते हो, जिसके जरिए से जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को ज़ेर किया जाए, पस्त किया जाए और इनके तमाम हरबे को नाकाम किया जाए। कीजिए। सबों ने अपने लाठियों को, अपने रस्सियों को और जो कुछ उनके पास था तरतीब बनाई और हिकमत लगाए अपने आइडिया, और सब जादूगरों ने अपने सांप पैदा किए, सांप बनाकर मैदान में डाल दिया। अब चूंकि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि ए मूसा, तुम जो अपना आसा जो हमने तुम्हें दिया है, उस आसा को जो है तुम हुक्म दो। और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा को हुक्म दिया, वो आसा जो है सांप बन गया। और जादूगरों के सांप महदूद थे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आसा फेंका है, आसा रखा है जमीन पर, तो उस सांप का हाल ये हुआ कि जितने सांप थे तमाम सांपों को निकल गया, और जितने जादूगर थे उनकी बत्ती बुझ गई, अकल काम नहीं कर रही, सख्ते में पड़ गए, फिक्र में पड़ गए, ताज्जुब में पड़ गए कि करें क्या करें। अंगुष्ठ बदिंदा हो गए, अपने हाथों को उंगली में रख, अपने उंगलियों को दांतों के नीचे चबाया कि अब क्या करें, हमारे हर तरकीब तो नाकाम। अब अगर हम इन्हें ज़ेर नहीं कर पाएंगे तो फिरौन हमारी वहां पर लाशें गिरा देगा, हम करें तो क्या करें। अब यहाँ फिरौन का भी डर है, यहाँ पर जनाब मूसा का भी डर है कि भाई अगर ये सच्चाई की तरफ दावत दे रहे हैं और हमने इनकी दावत झुठला दिया तब तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत है, अल्लाह की तरफ से अज़ाब आएगा। और अगर हमने फिरौन की ना सुनी तो यहाँ फिरौन हमारी गर्दन उड़ा देगा। जादूगर बेचारे परेशान के करे तो क्या करें। तो आखिर में जादूगर मर गए, लेकिन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम व उनके जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। उन्हें मरना गवारा हो गया कि हम अगर इस सूरत में मरते हैं तो हम शहीद होंगे और अल्लाह के नाम पर मरेंगे, और अगर फिरौन के जरिए से अगर फिरौन के ताईद में मरते हैं, हिमायत में मरते हैं, तब तो हमारा नुकसान है, दुनिया में भी नुकसान है, आखिरत में नुकसान है। कुरान पाक में पूरा उसका तज़किरा मौजूद है। तो वो भी जादूगर थे। तो पहले ऐसा होता था कि शैतान जो है फरिश्ते किसी मामले में मशवरा करते थे, गुफ्तगू करते थे, तो शैतान जो है वो उसे सुनता था वो और पहुंचता था जहां तक उसकी पहुंचता था। अब तो जन्नत पे पहुंच नहीं सकता, तो बेचारे जन्नत पे पहुंचे वो को खींच के जहन्नम में लाना चाहता है वो। कोशिश उसकी वही होती है, और हम भी उसकी कोशिश में कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं, नाकाम उसकी कोशिश में कामयाब हो जाते हैं, और हम अपनी जिंदगी से नाकाम हो जाते हैं, कभी कभी अपने मकसद से नाकाम हो जाते हैं। तो हाल ये हुआ कि वो शैतान जो है फरिश्तों की बातों को बहुत ही चोरी से, चुपके से जो है वो कान लगाकर कैच करने की कोशिश करता। कुछ मिल गया, अगर उसे फरिश्तों के सिक्रेसी में, उनके राज में अगर कुछ बातें मिल गई, तो अब उस राज को वो मिर्च मसाला लगा के ज्योतिषों को पेश करता था, काइनों को, ये ऐसा वहां पर गुफ्तगू हुई है और ऐसा मामला होने वाला है, लिहाजा अब जो है अब ज्योतिषों को दिया तो वो तो शैतान है, ज्योतिषों का बाप है वो तो मिर्च मसाला लगाकर बताने में माहिर है। और ज्योतिष वो भी शैतान वाली कसर रखते हैं अपने अंदर, वो क्यों छोड़े, तो वो मिर्च मसाला लगाकर और बयान करते हैं। तो इस तरीके से उनका कारोबार चलता रहा। तो इनसे मदद मांगना और इनके बताए हुए बातों को मानना, ये तमाम चीजें इस्लाम में हराम है। हमारा अकीदा है कि हम इन काफिर मुशरिकों से कोई रहनुमाई हासिल नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे आमिलीन हैं जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है। खुद कुरान पाक को अल्लाह ताला ने रूहानी जिस्मानी अमराज के लिए शिफा फरमा दिया।
जिसे चाहिए कि कुरान पाक, जिसे चाहिए कि अपने जिस्मानी मर्ज से शिफा पाए तो वो कुरान पाक पढ़े, कुरान पाक की आयतों की तकरार करे, उसका वजीफा करे, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। और जिसे रूहानी तौर पर शिफा हासिल करना है तो आमरीन उसकी तरकीबें बताते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर के पास जाओ तो वो एक नुस्खे लिख देता है कि भाई ये दवा खाओ, सर दर्द है तो ये, पेट दर्द है तो ये बीमारी है तो ये दवा खाओ। इस तरीके से अल्लाह ताला ने ऐसे भी आमरीन है जो अल्लाह के कलाम को जानते हैं, उसकी बारीकी जानते हैं, तो ये जानते हैं कि कौन से मर्ज के लिए कौन सा वजीफा कारगर होगा, तो वो वजीफा तजवीज कर देते हैं और वो वजीफा मरीज पढ़ता है, उसे शिफा मिल जाता है। और कभी कभी उसी वजीफे को वो उसके नुकूश लिख देते हैं, उस वजीफे का नक्श लिख देते हैं, आयत कुरानी का नक्श लिख देते हैं, मरीज पहनता है, उसे शिफा मिल जाती है। तो ये चीजें जायज है, जो चीजें जायज है वो किया करें, जो नाजायज है उससे बचें। बहुत सारी औरतें जो है इस तरीके से झांसे में पड़ जाती हैं कि बेवकूफ बनती हैं, और वो खुद बेवकूफ बनती हैं और उनके जरिए से न जाने कितने लोग बेवकूफ बनते हैं। बाज लोगों का, बाज क्या कई लोगों का यही कारोबार हो गया, ये कारोबार हो गया। अब अगर वो खुद लोगों को बताते हैं कि ये नुस्खा इस्तेमाल करो कामयाब हो जाओगे या मालदार हो जाओगे, तो वो खुद क्यों नहीं कर लेते? तो ये तमाम बातें हैं। तो माह सफर का जो महीना है, ये माह सफर, इसमें अल्लाह ताला ने बेपनाह बरकतें रखी, इसीलिए हम सफरुल मुजफ्फर कहते हैं। वो सफर जो कामयाबी का जामिन है, कामयाबी की जमानत देता है। इसलिए हमें चाहिए कि इस महीने में जो मनहूसियत का जो तस्वुर है उसे दूर करें और अच्छाई के तस्वुर को इसके साथ जोड़ लें और फिर अल्लाह की जात पर भरोसा करें और माह सफर के महीने को गुजारा करें। ये जो कल की जो तारीख 15 अगस्त की जो तारीख गुजरी है, तो इंसानी तारीख में और हम हिंदुस्तानियों की तारीख में बड़ी अहम तारीख है। कोई ऐसा मौका नहीं था कि वो खिताब किया जाता, वरना बाज़ाब्ता तौर पर पूरी कौम हो और फिर अपने असलाफ की तारीख समझने की कोशिश करे। हिंदुस्तान की बड़ी तारीख रही 1757 में। 1757 में पहली जंग आज़ादी की मुहिम शुरू हुई। उस वक्त बहादुर शाह जफर थे, शेर मैसूर जनाब टीपू सुल्तान थे, सब बड़ी शख्सियतें थी और सब आलिमों में से भी थे और खुसूसियत के साथ अहले सुन्नत वल जमात में से भी थे। हमारे असलाफ थे, बड़ी कुर्बानियां इन्होंने दी और ये कोई बादशाह तो थे लेकिन इनके अंदर फकीराना झलक नजर आती थी। फकीर अंदाज इन्होंने इख्तियार किया, उसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारा। तो जंग पलासी के नाम से जो मशहूर है 1757 में, फिर 1757 से लेकर 1857 तक, ये 100 साल के अरसे में जो है अंग्रेज आए, मुख्तलिफ इलाकों में कब्जा किया, जुल्म और जबर की इंतहा की, बहुत ज्यादा परेशान किया, कई लोगों को खरीदा, कई लोगों को बेचा, कई लोगों को खरीद ना सके तो उन्हें अंदर कर दिया, तकलीफें दी, हिंदुस्तान में रहने वाली मुख्तलिफ कौमों को आपस में लड़ाया, हुकूमतें की, तमाम मामलात होते रहे। 1757 के बाद से लेकर 1857 के बाद से लेकर वो 1757 और 1857 ये 100 साल का अरसा, फिर उसके बाद 1857 से लेकर 1947 तक का ये अरसा, 90 साल का ये वक्फा, जंग आज़ादी की मुहिम इसमें तेज हो गई और दिल्ली जामा मस्जिद के अंदर बैठकर बड़े उलमाए बरेली, उलमाए मुरादाबाद, उलमाए फरंगी महल, उलमाए जौनपुर, इस तरीके से बड़े उलमा उसमें शामिल थे। बतौर खास सरे फहरिस्त जिसके कायद थे, जिनके रहनुमा थे मतल हुर्रियत हज़रत अल्लामा फज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो मंतिक़, फ़लसफ़ा, न जाने बहुत सारे उलूम के आप माहिर थे। आपके साथ उस वक्त ये लोग हुकूमत के मुगलिया सल्तनत का ज़वाल था, उस वक्त ये लोग ओहदे पर थे और पूरी सल्तनत, पूरी मुमलिकत, पूरी बादशाहत इन्हीं के फैसले से चलती थी। कोई भी मामला हो, सदर सुदूर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त थे मुफ्ती सदरुद्दीन आरज़ूदा रहमतुल्लाह अलैह, ये सब सुन्नी थे, हमारे असलाफ से सुन्नी थे। जाने बीच में ये तबका आया, इसका वजूद नहीं था उस वक्त। और फिर उसके बाद इन्होंने बड़ी कुर्बानियां पेश की और हाल ये हुआ कि दिल्ली जामा मस्जिद के अंदर बैठकर वलीउल्लाह दहलवी खानदान की जो शख्सियतें थी, दहलवी खानदान की,
उन शख्सियतों में शाह इस्माइल देहलवी, वो उस वक्त वहाबी हो चुका था। वो शख्स अपने खानदान के उलमा से उसने बगावतें की। बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन थे, फुक़हा थे, जिनको लोग अपने अपने सरों पर बिठाते थे। उस शख्स, उस खानदान का एक शख्स जो बागी हो चुका था, शाह इस्माइल देहलवी के नाम से लोग जानते हैं, जिन्हें आज एक खास मकतबे फिक्र के लोग, देवबंदी मकतबे फिक्र के लोग अपना कायद बनाते हैं, कायद मानते हैं। हम उन्हें नहीं मानते, इसलिए कि वो अपने असलाफ से उन्होंने रूगर्दानी की और वो खुद राह हक से भटक गए। उनके असलाफ ने खुद उनके खिलाफ किताबें लिखी और ये साबित किया कि हम जिस नहज पर थे, जिस तरीके पर हम थे, उन तमाम तरीकों से ये आदमी हट चुका है, लिहाजा हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। उन्हें अपनी बेजारी का इज़हार किया। बहरहाल तो उसके बाद जो है सिलसिला चला और दिल्ली जामा मस्जिद के अंदर बैठकर बड़े बड़े उलमा ने ये फैसला किया कि इन अंग्रेजों के खिलाफ अगर हमने महाज आराई कायम न की, तहरीकें न चलाई और बगावतें न हुई और इनके खिलाफ जंग न हुआ, तो ये रफ्ता रफ्ता करके तमाम लोगों को गुलामों की जंजीर में कैद कर देंगे और हमारे मुल्क में कोई इख्तियार नहीं रहेगा, हम खत्म हो जाएंगे, हमें निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। उन्हीं की उस तहरीक और फतवा जिहाद का ये असर हुआ कि पूरे मुल्क में फिर बगावत की लहर छिड़ी और फिर उसके बाद जो है जंग छिड़ी और जंग का ये अंजाम हुआ कि न जाने कई हजार उलमा ने अवाम तो छोड़ दीजिए, अवाम में तो बहुत सारे लोग थे, कई हजार उलमा ने, वो उलमा जो कभी खानकाहों में होते थे, दरगाहों आस्थानों में होते थे, मसाजिद में होते थे, मदारिस में होते थे, जिनकी लोग कद्र करते थे, एहतराम करते थे, वो अगर अपने हुजरे से मस्जिद के रास्ते में निकले तो लोग अपने सरों को बिछा देते थे, अपनी पलकों को बिछा देते थे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े उलमा ने अपनी गर्दनों को राह खुदा में शहीद अपनी गर्दनों को पेश किया और हिंदुस्तानी की आज़ादी में हिस्सा लेकर हिंदुस्तान को आजाद कराया। ऐसी से बड़ी बड़ी शख्सियत थी। तारीख में है कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक जितने दरख्त नजर आए सब पर उलमा की गर्दनें मौजूद थी। वो दिन भी तारीख ने देखा है, कई हजार। और फिर हाल ये हुआ कि 1947 में फिर हमारा मुल्क आजाद हुआ। 1947 के बाद इस कल के गुज़िश्ता कल के दिन हमने 78वीं हमने जंग आज़ादी की उस सालगिरह को सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया। अल्लाह से दुआ है कि हमारा मुल्क आज़ाद हो, वाकई आज़ाद हो। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए सरकार में बेशतर हदीस में सरकार ने कभी कभी फजीलत जब बयान फरमाई तो ये कहा कि जिसने ये अमल किया, मुझे अभी वो अमल के हवाले से याद नहीं आ रहा, जिसने ये अमल किया उसे गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब है। आज़ादी जो है इंसान का बुनियादी हक है और इसी आज़ादी की खातिर हमारे असलाफ ने बड़ी कुर्बानियां पेश की है। तो आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है जो आज़ाद ना हो। देखिए सरकार अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने के बाद रफ्ता रफ्ता गुलामी का दौर खत्म हुआ। सरकार ने खुद और सहाबा कराम ने खुद न जाने कितने गुलामों को खरीद के आज़ाद कर दिया, कितने गुलामों को खरीद। उनको मालूम था कि जब तक ये गुलामी में रहेंगे इनके हक में कुछ नहीं होगा, इनके बस में कुछ नहीं होगा, मजलूम जैसी जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए सरकार ने बतौर खास सरकार अलैहिस्सलाम के इशारे पर, सरकार अलैहिस्सलाम के मशवरे पर जनाब अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहले जनाबे बिलाल हबशी जो हबशा से ताल्लुक रखते थे, उमैया उनका आका था, मालिक था, उमैया के चुंगल से जनाबे बिलाल को आजाद फरमाया। बड़ी कीमत दी है। एक गुलाम की कीमत उस वक्त कुछ नहीं थी, लेकिन उस गुलाम की मुंह मांगी कीमत आपने अदा फरमाई और जनाब बिलाल हबशी को उमैया के जुल्म और सितम से आजाद करवाया। तो इंसान की आज़ादी जो है बड़ी नेमत होती है और उसी आज़ादी के लिए हमारे असलाफ ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और बतौर खास जहाँ पर मुख्तलिफ तहजीब, मुख्तलिफ मसलक व मिल्लत के लोगों ने, जहाँ मजहब के लोगों ने कुर्बानियां दी है, मैं ये नहीं कहता कि और हिंदुओं ने कुर्बानी नहीं दी, सिखों ने कुर्बानी नहीं दी, ईसाइयों ने कुर्बानी नहीं दी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उनकी कुर्बानी अपनी तरफ मुसलमानों ने जो कुर्बानियां पेश की है, तारीख इस्लाम गवाह है, इस्लामी तारीख गवाह है, तारीख हिंदुस्तान गवाह है कि उससे बेहतर, उससे ज्यादा किसी ने कुर्बानियां पेश नहीं की। और बतौर खास उलमा का इसमें जो किरदार रहा, अगर उलमा फतवा जिहाद ना देते हो तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। ये बात तय थी और ये बात तय है। उलमा के उस मशवरे के बाद, फतवा जिहाद के बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ है। और फिर उसके बाद गांधी आए थे, बाद में आए थे। गांधी जब यहाँ हिंदुस्तान आए अफ्रीका से पढ़कर, तो उन्होंने देखा था कि हिंदुस्तान में आजादी के हक के लिए लोग लड़ना शुरू कर दिए थे।
तो गांधी मुहर्रिक आजादी नहीं थे, लेकिन उसमें एक हिस्सेदार जरूर थे। मुहर्रिक थे लेकिन हिस्सेदार जरूर थे, लेकिन वो खुद नहीं थे, तने तनहा नहीं थे। बहुत सारे लोगों की इसमें कुर्बानी और बहुत सारे लोगों का इसमें हिस्सा रहा है। तो हम जो है, गांधी भी उसमें एक से एक थे, जवाहरलाल नेहरू भी उसमें से थे, लेकिन बड़े बड़े उलमा जो थे वो इसमें सर फहरिस्त थे और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। फिर उसके बाद बाकी लोगों ने बाद में जुल्म सितम बिठाया। बहुत सारे लोगों ने बाद में जब तारीखें लिखी गई तो अपने अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर लोगों ने पेश किया, और जिनका कोई वजूद नहीं था उन्हें भी शामिल कर दिया कि ये भी उसमें हिस्सेदार थे। बहुत सारे लोगों ने तो अंग्रेजों को खत लिखकर अमान चाहिए थी और कहा था कि हम तुम्हारे खिलाफ मैदान में आएंगे नहीं, तुम जो करना है करो, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं आएंगे। लेकिन हमारे उलमा का वो तेवर देखें, जोश ईमानी देखें, जज्बा ईमानी देखें कि उन्होंने ना हक को कतई पसंद नहीं किया, ना इंसाफी को कतई पसंद न किया, बल्कि खुलकर बबांगे दोहन ऐलान किया कि जीना, आजादी के साथ जीना हमारा हक है और हम इसे हासिल करके रहेंगे। और फिर उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ अलम बुलंद किया और वो सुबह आई कि बड़ी कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ। हम आजादी के साथ अपने मुल्क में हैं। अल्लाह करे कि ये आजादी हमारे हक में सही तौर पर, जिसे हम आजादी कहते हैं, वो आजादी बन जाए। हम आजादी की रूह से वाकिफ नहीं है। आज हमारा आदलिया, हमारे बड़े बड़े ओहदे, हमारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट, हमारे बड़े बड़े शोबेजात, तमाम चीजें इस वक्त आजाद नहीं है, बल्कि अब जो है वो किसी के जेर नगी हो चुके हैं। इसलिए हर महकमा आजाद होना चाहिए, हर फर्द आजाद होना चाहिए, हर मजहब के लोग आजाद होना चाहिए और अपने मजहब के मुताबिक उन्हें जीने का पूरा हक होना चाहिए। यही आजादी का सही मफहूम है और यही हमारे कानून में लिखा हुआ है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको बेहतरीन आजादी के साथ, आज भी वो आजादी हमसे छीनी नहीं गई है, लेकिन कभी कभी ऐसी कोशिशें होती है। हमें किसने मस्जिद में आने से रोका है? अभी तो वो दिन आया नहीं है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसा दिन ना आए, अल्लाह ना करे हमारी तारीख में ऐसा दिन आए। जो लोगों ने देखा है कि ऐसे दिन भी आए, अल्लाह ना करे ऐसे दिन आए कि हमारी मस्जिदें हम पर बंद हो जाएं, मदरसे बंद हो जाएं। ऐसी कोशिशें जारी है। अल्लाह करे कि वो आजादी हमसे न छीनी जाए और हम आजादा न रहकर अपने इस्लाम पर, अपने उसूल पर, अपने तरीके पर और रसूलुल्लाह ने जो अजीम और साफ सुथरा निजाम हमें अता फरमाया है, उस अजीम निजाम पर रहकर अपनी जिंदगी गुजार सके। दौरान गुफ्तगू जो भी खता हुई परवरदिगार मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कुछ एक ऐलान था, मैं आपकी खिदमत में पेश